ठीक है केसी त्यागी जी, मैं आप तक आती हूं और चेक एंड बैलेंस की बात करती हूं, क्योंकि हमने गठबंधन की सरकारें भी देखी, पूर्ण बहुमत की सरकार 1984 से पहले और 2014 के बाद भी हम देख रहे हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस की स्थिति गठबंधन की सरकारों में ज्यादा बेहतर होती है या फिर पूर्ण बहुमत की सरकारों में? और आप भी क्योंकि सरकारों का हिस्सा रहे, गठबंधनों का हिस्सा रहे। गर्मा जी, मेरा और जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता हैं रेखा राठौड़ जी, उनका एक जनरेशन गैप है। मैंने जब राजनीति शुरू की थी तो गैर कांग्रेसवाद से मैंने राजनीति शुरू करी थी और उस समय जनसंघ थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, बाद में चरण सिंह जी का लोकदल था, स्वतंत्र पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, वगैरह वगैरह वगैरह, और सब लोग मिलकर के कांग्रेस को हटाने में लगे हुए थे। 67 में हमने सरकार बदली, 77 में हमने बदली, तो राठौड़ जी वो सब गठबंधन की सरकारें थी और ऐसा नहीं है कि उन सरकारों की कोई उपलब्धियां कम थी। फिर हम लोगों ने वीपी सिंह जी की सरकार बनाई और मुझे गर्व है कि वाजपेयी जी के नेता और हम सब लोगों ने मिलकर के उसमें काफ़ी काम किए और भारतीय जनता पार्टी भी उस समय हमारे साथ थी। फिर जब 14 दिन के बाद अटल जी सरकार बनाने में नाकामयाब रहे तो हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी के बाद जिसने मदद की, और वो गठबंधन का स्वर्णकालीन दौर था। हमारे एक नेता थे काशीराम जी, उनकी एक थ्योरी थी, वो दलित वर्ग से आते थे और उनका ऐसा मानना था कि जितनी कमज़ोर सरकार होगी उतनी ही वो मजबूर होगी और उतनी ही गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। जो एक पार्टी की सरकार होगी वो उतनी ऑथोरिटेरियन होगी और उसमें गरीब का नहीं, जो मोनोपोली हाउसेज हैं, जो बुर्जुआ क्लासेस हैं, उनके लिए ज़्यादा काम होंगे, ऐसा मानवर काशीराम जी का मानना था। मैं कोई बहुत आपकी बातों को रिफ्यूट ना करके मैं उस पर आना चाहता हूँ कि सरकार मजबूत हो या कमज़ोर हो, उसके उद्देश्य क्या हैं। एक पार्टी की सरकार में मैं जेल में रहा हूँ, तो क्या एक पार्टी की मजबूत सरकार, फिर आप ऐसा बताना चाहती हैं कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र ना रहे, देश के अंदर भी लोकतंत्र ना रहे और वो पार्टी और उसका नेता ऑथोरिटेरियन तरीके से काम करता रहे? नहीं, पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र रहना चाहिए, देश के अंदर भी लोकतंत्र रहना चाहिए और जनता के हितों के काम भी होते रहना चाहिए। एज ए सोशलिस्ट मैं कई चीज़ों पर डिफर करता हूँ, कांग्रेस से भी, आपसे भी। ये जो सुधार हैं इस पर भी मैं एक दिन चाहता हूँ गर्मा जी आप बहस करें। हम कोई सुधारों के विरोधी नहीं, हम पुरातन पंथी नहीं, लेकिन समृद्धि के कुछ टापू बने हैं। एक दिन इनको बुला लीजिए, राखी जी को, हमें और जस्मीन शाह जी को और वाजपेयी जी को, कि जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देश में बने थे उनमें से कितने सलामत है। मैं रहा हूँ सिविल एविएशन की कमेटी का चेयरमैन। देश का कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो मुनाफे में ना हो, सब बेच दी गई। कोई, मैं इंडस्ट्री कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ पार्लियामेंट का, जो मुनाफे के जो उपक्रम थे वो सब बेच दिए। क्यों भाई? आखिर क्या कोई भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो मुनाफे में है उसको क्यों बेचना चाहिए? मैं एज ए सोशलिस्ट इसको ठीक नहीं मानता, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास राखी जी, मैं कोई बहस में नहीं उलझना चाहता आपसे, लेकिन जो दूसरे कार्यकाल में जो जीडीपी दर है वो 4% तक रह गई थी। आप आंकड़े मेरे से ज़्यादा लिए हुए हैं। रोजगार दर अप्रैल में भी 23.5 हो गई थी। उसमें आप कह सकती हैं कि वो कोरोना का असर था। और मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं और मेरी पूरी कौम, किसान कौम, आपसे बहुत नाराज़ है, आपसे बहुत दुखी है। आपका नीति आयोग है, वो कह रहा है कि एमएसपी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर एमएसपी दे दी तो इन्फ्लेशन फैल जाएगा देश के अंदर। उसकी रिपोर्ट मैं अभी पढ़ रहा हूँ। 750 लोग हमारे मरे, 750, यहीं पे दिल्ली पे, राजधानी पे। आपका कुत्ता बिल्ली मर जाता है तो इंडिया गेट पे आप लोग मोमबत्ती लेके पहुंच जाते हो। हमारे लिए तो कोई मोमबत्ती भी यहाँ पर नहीं जली। एक भी सिविल सोसाइटी के लोगों ने जाकर के वहाँ पे प्रदर्शन नहीं किया और प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई, 2 साल हो गए। तो ऐसी मजबूत सरकार हमें नहीं चाहिए जो जन विरोधी हो, किसान विरोधी हो, गरीब विरोधी हो और अपने कसीदे पढ़ती रहे। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो प्रो पुअर हो, और चाहे वो अल्पमत की सरकार हो या बहुमत की सरकार हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम किसान लोग हैं, हम चाहते हैं हमारी एमएसपी मिले।
वो मोर्चे की सरकार दे, 10 पार्टियों की सरकार दे, एक की दे। अब हम चाहते हैं कि हमारे हितों की संरक्षक सरकार होनी चाहिए। लेकिन कैसी जो त्यागी अच्छे जी, काम हो चुनौती रहे हैं, फिर ये भी तो है, as एक a संवैधानिक political चुनौती ये भी है activist कि कम से कम 5 साल पूरा करे सरकार अपना। कई बार तो गठबंधन में ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं कि वो बात बात पर धमकियां देते हैं, वो विड्रॉ कर लेंगे अपना समर्थन। मैं उसको भी सही मानता हूं। अगर गठबंधन में सब पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको भी अपनी बात कहने का और मनवाने का उतना ही अधिकार है। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी एरा में उनके साथ रहा हूं 8 साल 10 साल। उससे बढ़िया संयुक्त मोर्चे की सरकार या तो ज्योति बाबू की पश्चिमी बंगाल में चली थी या अटल बिहारी वाजपेयी की चली थी। किसी पार्टी में भी अगर सहयोगी पार्टी में विवाद होता था, अटल जी दोनों पक्षों को बुला करके बैठाते थे। जो एलजेपी के दोनों गुटों में तकरार हो, एलजेपी के एमपी तोड़ लिए जाएं, फिर रामविलास जी के बेटे को बाहर फेंक दिया जाए, फिर बुला लिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ये काम नहीं होते थे। वो समझाते थे और कॉन्ट्राडिक्शंस को जिस तरह से रिजॉल्व करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ठीक है, वहां से भी एक मॉडल ले लिया जाना चाहिए कि गठबंधन सरकारें कैसे चलाई जाएं। ठीक है, कैसे त्यागी जी, मैं आ रही हूं।